भारतीय साहित्य की बात करने के बाद में अब हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण की। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त समय समय पर भारत आने वाले विदेशी यात्रियों लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास को जानने में पर्याप्त मदद मिलती है। इन लेखकों ने या यात्रियों ने या तो स्वयं भारत का भ्रमण करके अपने अनुभव के आधार पर अपने ग्रंथों को लिखा, या फिर किसी व्यक्ति या किसी यात्री द्वारा सुने गए विवरण या जनश्रुतियों के आधार पर इन्होंने अपने विवरण को लिखा। यद्यपि इन विवरणों की प्रामाणिकता में संदेह किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इनमें न्यूनाधिक मात्रा में तो इतिहास संकलित है ही, और ये भी इतिहास निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेशी विवरणों को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटेंगे। पहला यूनानी लेख, दूसरा चीनी लेख और तीसरा तिब्बती लेख। यूनानी लेखकों की भारतीय इतिहास निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन लेखों को हम पुनः 3 भागों में या 3 कोटियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला सिकंदर से पूर्व के यूनानी लेखक, दूसरा सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक और तीसरा सिकंदर के बाद के यूनानी लेखक। सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखकों की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम स्काइलस का है, जो यूनानी नरेश दारा का सैनिक था, और हेरोडोटस का साक्ष्य है कि दारा ने सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे यहाँ पर भेजा था। और दूसरा जो प्रमुख लेखक है वो है हिकेटियस मिलेटस, जिसने भूगोल की रचना की, और उसकी ये रचना भी स्काइलस और पार्शिक सूचनाओं पर ही आधारित थी। इतिहास के प्रमुख विद्वान हेरोडोटस, जिसे कि इतिहास का जन्मदाता भी कहा जाता है, ने भी भारतीय इतिहास के बारे में, भारतवर्ष के बारे में कुछ लिखा, परंतु उसकी जो जानकारी थी वो केवल उत्तर पश्चिमी जातियों तक ही सीमित थी, और वह भी दूसरे लोगों के द्वारा जानी गई। अतः उसके इतिहास को हम प्रमाणिक इतिहास नहीं कह सकते। अगला जो महत्वपूर्ण लेखक है वो कैसियस है। कैसियस मूल रूप से राजवैद्य था, परंतु वह इतिहास का पंडित भी था। उसने इतिहास के 2 ग्रंथ लिखे, जिनके नाम इंडिका और पर्शिया हैं। यद्यपि ये दोनों ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं होते, परंतु परवर्ती लेखों में इनके उद्धरण हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सिकंदर के समकालीन लेखकों की। जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने आया तो उसके साथ में अनेक सैनिक और सेनापति आए, जिनमें कई लेखक और विद्वान भी थे, और इन्होंने अपने अनुभव अपनी रचनाओं में लिखे। इन लेखकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था नियारकस, जो एक जहाजी बेड़े का एडमिरल था, और इसके लेखों के अवशेष हमें स्ट्रैबो और एरिन के लेखों में संरक्षित मिलते हैं। दूसरा प्रमुख था एरिस्टोब्यूनस, जिसने अपने अनुभवों के आधार पर युद्ध का इतिहास नामक एक किताब लिखी। तीसरा था एरिस्टोक्रेटिस, जो जहाजी बेड़े का पायलट था, और सिकंदर की जीवनी इसने लिखी, लेकिन इसकी रचनाओं में हमें अनेक किंवदंतियों और गप्पों का समावेश मिलता है। अब हम बात करते हैं सिकंदर के पश्चात के लेखकों की। सिकंदर के आक्रमण के बाद में आए लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मेगस्थनीज का है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में सेल्यूकस का राजदूत था, और उसने भारतवर्ष के विषय में जो लिखा वो आंखों देखी बातों पर आधारित था। अतः उसके इतिहास को हम अन्य पूर्वगामी लेखों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और शुद्ध पाते हैं। भारतवर्ष पर उसने इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखा। यद्यपि ये ग्रंथ अभी हमें उपलब्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें इस ग्रंथ के उद्धरण अन्य ग्रंथों में देखने को मिल जाते हैं। मेगस्थनीज के बाद डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। यह सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत था, तथा डायोनिसस मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में भारत में आया। अन्य नामों में अगर हम देखते हैं तो स्ट्रैबो का नाम बड़ा उल्लेखनीय है। उसका ग्रंथ भूगोल इतिहास में बड़ा महत्व रखता है। भौगोलिक अवस्थाओं के अतिरिक्त इसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थाओं का भी विशद वर्णन है, और भारतवर्ष के विषय में भी इससे विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य ग्रंथों में पेरिप्लस द इंटरेस्ट सी,
प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री आदि उल्लेखनीय हैं। पेरिप्लस के लेखक ने 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर की यात्रा की और उसने बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण दिया। प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार के ज्ञान के लिए यह बड़ा उपयोगी है। दूसरी शताब्दी में टालमी ने इतिहास पर भूगोल नामक ग्रंथ लिखा। प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास नामक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसमें 37 अध्यायों में लिखे इस ग्रंथ के 6ठे अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन है। यह वर्णन मेगस्थनीज की इंडिका पर अवलंबित दिखाई पड़ता है। प्लिनी के ग्रंथ से भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यूनानी लेखों की भांति चीनी लेखकों के लेख भी भारतवर्ष के इतिहास में प्रचुर मात्रा में प्रकाश डालते हैं। चीनी यात्री या तो भारतीय संस्कृति धर्म के अध्ययन के लिए या बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए या बौद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थानों पर घूमने के लिए भारत में आए और यहाँ से अपने भ्रमण के दौरान और उसके बाद में अनेक ग्रंथ अपने साथ में लेके और इन ग्रंथों का अनुवाद किया। इसके अलावा इन यात्रियों ने अपने स्वतंत्र ग्रंथों की रचना भी की, जिससे हमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इनमें प्रमुख लेखकों की बात करें तो सबसे पहले हैं सुमाचीन। ये चीन के इतिहास के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें भारत के संबंध में भी उल्लेख मिलते हैं। एक अन्य यात्री भारत में जो आए वो थे फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आए, लगभग 399 ईसा पूर्व में भारत आए। यहाँ पर ये 15-16 वर्ष रहे। धार्मिक मनोवृत्ति के व्यक्ति होने के कारण फाहियान ने भारतवर्ष की धार्मिक व्यवस्था, विशेषकर बौद्ध धर्म की व्यवस्था का प्रचुर मात्रा में प्रकाश डाला है। यद्यपि इन्होंने अन्य विषयों पर अपनी लेखनी को शिथिल ही रखा। दूसरे महत्वपूर्ण यात्री जो थे वो थे वेइंगसांग। ये भी चीनी यात्री थे। हर्ष के समय में लगभग 629 ईस्वी के आसपास भारत आए। भारत में 13 वर्षों तक रहे। इन्होंने भारत में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और भिन्न भिन्न स्थानों पर तीर्थों, विहारों, मठों आदि में गए। बहुत दिनों तक हर्ष की राज्यसभा में भी रहे और हर्ष के कन्नौज और प्रयाग के धार्मिक अधिवेशनों में भी इन्होंने भाग लिया। सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। उनका यात्रा वृत्तांत सियुकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने 138 देशों का विवरण लिखा है। अगले विद्वान हैं ह्यूली। ये वेइंगसांग के मित्र थे और इन्होंने वेइंगसांग की जीवनी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने हर्ष के समय की भारत की दशा का वर्णन किया गया। यद्यपि उनका ज्ञान पूर्ण रूप से वेइंगसांग के ज्ञान के ऊपर आधारित है। एक अन्य यात्री इत्सिंग है, जो 613 ईस्वी से 615 ईस्वी के लगभग भारतवर्ष आया था और इसने भी तत्कालीन व्यवस्था का वर्णन किया है, परंतु इसका वर्णन वेइंगसांग के वर्णन के समान विस्तृत नहीं है। इसके अलावा मात्वालिन और चाओजुकुओ का उल्लेख भी किया जा सकता है। मात्वालिन का विवरण हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में तथा चाओजुकुआ चोल इतिहास के विषय में तथ्य प्रस्तुत करता है। अब यदि हम बात कर रहे हैं तिब्बती लेखकी को, तिब्बती लेखों में 12वीं शताब्दी का लेखक लामा तारानाथ प्रसिद्ध है। इन्होंने कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की। बौद्ध होने के कारण इनके लेख भी स्थान स्थान पर सांप्रदायिक व पक्षपातपूर्ण लगते हैं और इसमें अविश्वसनीय किंवदंतियों की भरमार है, लेकिन उसके बाद भी तारानाथ के लेख भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल भारतीय साहित्य बल्कि विदेशी साहित्य भी भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में हमारे पास में उपलब्ध है। धन्यवाद।